हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये जो रीडिंग है ये आपको और अच्छा करने के लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जिनसे आप जो एक्चुअली में दूसरों को अच्छी लग रही हैं या बुरी लग रही हैं, क्या चल रहा है दूसरों के दिमाग में, आपको देखकर काफ़ी इंटरेस्टिंग सी ये रीडिंग रहने वाली है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस ऑन द बेल आइकॉन, लाइक ऑन दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो। और आप ये जनरल रीडिंग है, आप सब जानते हैं। मैं 100% नहीं कह सकती हूँ कि आपसे रेजोनेट होगी। जनरल रीडिंग का कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है। मैं ये कह रही हूँ कि आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट हो सकता है 50%, हो सकता है 80%, पर्टिकुलर कार्ड रेजोनेट हो सकता है। तो इसलिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा ये जानने के लिए आपसे 100% रेजोनेट है या नहीं है, और फिर उस हिसाब से आप क्लेम करिएगा। दूसरी चीज़, ये जनरल रीडिंग है बट आप पर्सनल रीडिंग जो है अपने लिए जान सकते हैं। आपके ग्रह क्या कह रहे हैं, आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या गाइडेंस चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। चार्जेस बहुत ही कम है, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, यू ऑल नो। तो इस नंबर पर आप संपर्क करके बात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं चार्जेस। एक बार आपका जब अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा फिर ही मैं आपसे पर्सनल रीडिंग आपको प्रोवाइड करूँगी, तब मैं आपसे बात करूँगी। सो दिस इज़ द होल प्रोसीजर, बहुत ही सिंपल है। और काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसे हर वीडियो में ही बोलती हूँ, फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है यू कैन बाय सुपर थैंक्स टू हेल्प मी, तो सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, मैं विश कर लेती हूँ अपने सिस्टर से, एंजल से, अपने देवदूतों से, अपने ईश्वर से, सबसे मैं विश पहले ही कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कार्ड्स उठाती हूँ। तो हो सकता है कई बार आपको लगे कि मैम ने डायरेक्ट कार्ड शफल कर दिए, नहीं, आपसे बात करने से पहले वो प्रोसीजर हो जाता है, क्योंकि आप बाद में है, ईश्वर पहले है। तो ईश्वर से आशीर्वाद लेकर हमने कार्ड्स जो है वो शफल करके सिलेक्ट कर लिए हैं। तो उसमें दिख रहा है कि अभी अगर मैं आपकी क्वालिटीज़ की बात करूं कि जिनके बारे में डिस्कशन हो रहा है, ग्रेट, तो आपकी लॉयल्टी के बारे में बहुत बातें हो रही हैं कि कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी लॉयल हैं और पहले से आप में काफ़ी चेंज आया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन में आप बदल गए हैं, काफ़ी मेच्योर हो गए हैं, और एंड नाउ यू नो हाउ टू लिव द लाइफ एट फुलेस्ट। तो आप पूरी तरीके से जीवन को कैसे जीना है अब आपको समझ आ रहा है, धीरे धीरे आप उस तरफ अग्रसर हो रहे हो। काफ़ी सारी ऐसी मिस्टेक्स होने लग रहा है कि आपने पहले की थी, काफ़ी सारी ऐसी गलतियां थी जो आपके एंड से हुई थी, बट अभी आप सारी चीज़ें कवर करके ठीक ठीक तरीके से आगे लाइफ में बढ़ रहे हैं। और जिस पर्सन की भी एनर्जी है आपके बारे में ये सोचा जा रहा है कि आप लॉयल हैं, तो ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मैं कहूँगी, क्योंकि इंसान बहुत कुछ लाइफ में कर लेता है, लेकिन जो भरोसा होता है ना, उसे कमाने में जीवन भर लग जाता है। आप क्यों ना करोड़पति हों, क्यों ना आप 24 आवर मेहनत कर रहे हो, 24/7 आप लगे हुए हैं, इट डज़ नॉट मैटर। अगर आप एक भरोसेमंद इंसान नहीं हैं तो आपकी बात को कोई तवज्जो नहीं देगा। तो मुझे लगता है एक भरोसा कमाने के लिए इंसान को जीवन लग जाता है। तो अगर आप किसी एक का भी भरोसा कमा कर पाए हैं, अगर ये किसी एक इंसान की भी एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप जो हैं वो बहुत प्योर सोल हैं, खैर इस पे ये तो दूसरा कार्ड है, इस पे बाद में ही बात करेंगे, बट अभी अगर लॉयल्टी की बात है, अगर किसी एक इंसान को भी ऐसा लग रहा है ना, दैन इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट, और आई वुड से बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। इंसान सुंदर होता है बट एक एज तक होता है, उसके बाद हम कहते हैं ना कि यार अब इसमें ये कमी हो गई। और कहीं ना कहीं ये होता है कि जब चांद भी उतर कर हाथ में आ जाएगा ना, तो इंसान को उसके दाग दिखने लगते हैं। तो आप कितने भी अच्छे होगे ना, इंसान आप में कमी ढूंढ ही लेंगे। इंसानों की ना ये फितरत है, यहाँ पर मैं आदमी औरत की बात नहीं कर रही हूँ, हर एक इंसान की ये फितरत होती है। जो चीज़ नहीं मिलती है वो बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी काबिल है, और मिलते ही वो खाक हो जाती है। बट अगर मिलने के बाद भी अगर आपको ईमानदार, आपको वफ़ादार का दर्जा मिल रहा है, देन आई वुड से यू आर वेरी लकी। अब दुश्मन कितने भी हो, बट अगर लॉयल्टी का टैग मिल रहा है, इट्स अ बिग डील। ओके, अब हम देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया प्योर सोल, तो मैं उसके बारे में डिस्कस करती हूँ। काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है दैट यू आर गोइंग ऑन अ पाथ ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो लोगों को ऐसी वाइब आ रही है। अब क्या है कि आपका ना इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, धीरे धीरे आपका सिलेक्शन चेंज हो रहा है। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे सॉन्ग सिलेक्शन है, मे बी आपका वो चेंज हो गया होगा।
ड्रेसिंग स्टाइल में थोड़ा फ़र्क आया होगा। प्लीज़ आप क्लेम करिएगा इफ़ इट मैचेस योर एनर्जी, इफ़ यू क्लेम दिस रीडिंग, इफ़ यू थिंक दैट इट गोज़ विद यू, प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो, ताकि बाकियों को और मुझे भी साथ साथ पता चले कि हाँ, आपसे रेजोनेट हुई है। और आप सब जानते हैं जो कमेंट करते हैं, आई रीड एवरी कमेंट, मैं सब सारे कमेंट पढ़ती हूँ, एंड यू ऑल नो, क्योंकि मैं हार्ट भी देती हूँ तो पता चल जाता होगा आई गेस कि मैंने कमेंट पढ़े हैं। तो आप प्लीज़ बेफिक्र होकर कमेंट करिए जो भी आपको लिखना है। आप अगर आप क्रिटिसिज्म भी देते हैं ना तो ठीक है, आई एम रेडी। काफ़ी लोग कहते हैं वीडियो नहीं रेजोनेट हुई, इट्स ओके। आप बताइए जो भी बात है ना आपके मन की, आपको नहीं अच्छा लगा, आपको कोई पॉइंट मेरा गलत लगा, कुछ सही, आप बताइए, बेझिझक होकर बताइए। हम फैमिली हैं, फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को बोल सकते हैं, एक दूसरे को डेवलप कर सकते हैं, हम साथ में डेवलप हो रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जो बता रही थी आपकी प्योरिटी के बारे में, कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल जो जर्नी है आपकी उसमें आप बढ़ रहे हो, तो आपका कुछ कुछ जैसे आपकी ना चेंजेस आए हैं, जैसे आपके बात करने में तरीका आया होगा, आपके अग्रेशन, अगर आप अग्रेसिव थे तो वो थोड़ा कामनेस आपके अंदर आई है, थोड़ा सा जैसे मुझे दिख रहा है कि पहले ना तसल्ली कम थी, अब लोगों को लग रहा है कि आप में तसल्ली आ रही है, तसल्ली आ गई आप में, बहुत ज़्यादा पेशेंस, तसल्ली को इंग्लिश में पेशेंस कहते हैं, अगर आपको तसल्ली वर्ड नहीं पता हो तो बहुत ज़्यादा पेशेंस आ गया आपके अंदर, बहुत ज़्यादा काम हो गया, आप ठंडे एकदम, जैसे बहुत ज़्यादा आप जैसे उग्र स्वभाव था ना, जैसे सूर्य की गर्मी से चंद्रमा की एकदम ठंडक सी आ गई आपके अंदर, काफ़ी ज़्यादा ठहराव आ गया आपके अंदर, है ना। और जैसे उतावलापन हुआ करता था, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पहले पहले अगर मैं बता रही हूँ, जैसे कार्ड बता रहे हैं कि पहले आप काफ़ी वैसे तो उतावले हर चीज़ को, अभी करो अभी करो, अगर कह दिया कि ट्रिप पे जा अभी चलो, कब अब कल तक चलना है, नहीं किया तो आप गुस्सा हो जाओगे, तो वैसा उतावलापन जो था ना वो समय के साथ ठहराव आ रहा है आप में। तो ये जो चेंजेस है ना, ये जो आपके कैरेक्टर में जो एट्रीब्यूट जुड़ रहे हैं ना, ये लोगों को बड़े पसंद आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके खिलाफ भी हैं, जिनको ये दिखावा लग रहा है, क्योंकि वो भी कार्ड आया है कि हाँ, कुछ लोग इस सबको फेक बोल रहे हैं, ढोंगी बोल रहे हैं आपको, और ये बोल रहे हैं कि डिस्कनेक्ट होने का बहाना है, एंड यू आर प्लेइंग अ फॉल्स नैरेटिव, और एक फॉल्स सिनेरियो सेट कर रहे हो आप, लोग ऐसा भी कह रहे हैं, बट वी विल फोकस ऑन दी पॉजिटिव साइड। तो पॉजिटिव अगर कार्ड आया होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले आपको पॉजिटिव अच्छी चीज़ें बता दूँ, ताकि अगर नेगेटिव कम है तो हम नेगेटिव पे क्यों गौर करें, अगर नेगेटिव ज़्यादा है देन यू हैव टू लिसन, क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे आपकी अवेकनिंग कई लोगों को आंखों में चुभ रही है और उनको लग रहा है नाटक है, बट वहीं काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इतने खुश हैं आपके इस चेंज से, इतने बिहेवियर से आपके इतने ज़्यादा खुश हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि यार अब आप में कुछ अलग ही बात हो गई है, और अब जो है आपने हिसाब जो रखा है अपना वो बिल्कुल अलग है, और लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है आपका साथ, आपका जो कंपोज्ड बिहेवियर है, काम बिहेवियर है, ये लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। और दूसरा ना थोड़ा सा आपका ऑरा क्लेंस हुआ है, थोड़ा सा क्लीनिंग दिख रही है मुझे, थोड़ा सा जैसे देखिए सब में ईविल साइड होता है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप ईविल हैं, इस बात से डायरेक्ट अपने ऊपर मत थोप लीजिएगा, आपने मुझे ईविल कहा, आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम सेइंग कि हर किसी में देखिए कुछ परसेंट हो जाता है, ऐसे कंडीशनिंग हो जाती है, चाहे अनचाहे, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में हमारे कैसे भी करके एटमॉस्फेयर से, नेबरहुड से काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ रहती है, ये हमारे अंदर होता है कि हम उसे नरिश कर रहे हैं या हम बेटर साइड को नरिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपने बेटर साइड को नरिश किया है, बट जो ईवल साइड थोड़ा थोड़ा कभी कभी पॉपअप होकर आ जाता है एज अ अग्रेशन, एज अ मतलब आप सच भी बोलते हो बट बहुत रूड हो जाते हो, तो वो क्योंकि आपने बहुत बहुत भर लिया है खुद को, बहुत ज़्यादा भर लेते हो, फिर वो थोड़ा सा भी छलकता है तो सामने वाला जल जाता है, उसको लगता है यार हमने तो कुछ भी नहीं कहा, ये तो इतना सब बोल गए कि बिल्कुल ख़त्म ही कर गए। तो बात ये है कि वो बोलते जाते हैं, छोटा छोटा ख़त्म करते जाते, आप स्टोर कर लेते हो, तो आपकी जो चीज़ें जब एकदम से फटती हैं तो लोगों को ओवर लगती हैं,
ठीक है। और ये भी मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ऐसा लोगों को लग रहा है, ऐसे कार्ड्स आए हैं। मैं सिमेट्रिकल नहीं जा रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू, जो भी बात हो रही है हमारी उस हिसाब में मैं आपको बताती जा रही हूँ। जैसे भी हमारा टॉपिक आ रहा है खुद ही मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो ये सारी बातें कार्ड्स कह रहे हैं आपके बारे में। तो उन चीज़ों में जब आप ठहराव लेकर आए तो ऑब्वियस सी बात है लोगों को आप अट्रैक्टिव लगने लगो। एक होता है ना किसी का कोई बुरा साइड हो, वो इंसान उस चीज़ को दबा ले कि हाँ भाई यार बंदा बड़ा अच्छा है लेकिन गुस्सैल है, या बंदी बड़ी अच्छी गुस्सैल है। तो ये जो गुस्सैल या ये थोड़ा सा गुस्सा करना, ये ना रिश्तों को तोड़ देता है। हो सकता है जब स्टार्टिंग हो तो आप साथ रहो, लेकिन एक टाइम के बाद ना एक इंसान का जो टॉर्चर करते रहते हैं अगर कोई, तो एक इंसान का जवाब दे जाता है। जो पेशेंस है वो इंसान का टॉर्चर लेवल भी ख़त्म हो जाता है कि भाई अब हम इससे ज़्यादा टॉर्चर नहीं सह सकते हैं, या इससे ज़्यादा हम गुस्सा नहीं सह सकते हैं, तो बस हो जाती है इंसान की। तो ये चीज़ है कि आपने उस चीज़ पे ख़त्म किया। तो जो एक नेगेटिव पॉइंट था कि आपको गुस्सा आ जाता था, आपको बुरा लग जाता था, आप चिढ़ जाते थे, जैसा लोगों को लग रहा है, तो वो भी उनके हिसाब से अब आप में ख़त्म हो गया है। और ये क्वालिटी जो है वो लोगों को इतना ज़्यादा खुश कर रही है आपके लिए, एंड दे आर लिटरली गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। मतलब उनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ कॉन्टीन्यूसली खींच रही है। मतलब एक होता है ना कि अट्रैक्ट हो गए बस यार ठीक है, सामने से ऐसा लगा ये वो, मतलब लगातार कॉन्टीन्यूसली ऐसा हो रहा है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो भले ही इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरी तरह सिंगल हैं, बट आप चाहे रिलेशनशिप में हों, चाहे टूटते रिलेशनशिप में हों, या फिर बिल्कुल सिंगलहुड है, बट आई वुड लाइक टू से देयर आर फ्यू पीपल हु आर लुकिंग टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ देख रहे हैं और वो आपसे वैलिडेशन सीख करते हैं। आपसे वैलिडेशन इन दैट सेंस कि वो उनके मन में आपके लिए फीलिंग है। स्पेशली दो लोग ऐसे हैं जिसमें से एक इंसान की तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं आपके प्रति। तो आपसे बहुत ज़्यादा, मतलब वो क्या है कि वो कहीं ना कहीं जस्टिस सीख करते हैं। उनको लगता है कि वो आपके लिए बहुत एफर्ट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, उनके मन में 100% ट्रू फीलिंग्स हैं। व्हेन विल यू प्रोवाइड योर वैलिडेशन कि हाँ भाई अब ठीक है, आपने एफ़र्ट करे, सारी चीज़ें मैंने देख लिया कि आपको मैं पसंद हूँ, मैंने देख लिया कि आप मुझे लाइक करते हैं, और मैंने देख लिया कि आप मेरे लिए इतने सारे एफ़र्ट्स करती हैं। तो वो सारे वैलिडेशन वो चाहते हैं। उनको लगता है कि हाँ एक दिन आप उनसे बोलो कि भाई ठीक है, तेरे सारे एफ़र्ट्स हमने देख लिए। अभी मैं भाई कह रही हूँ तो ये मत सोचेगा कि सिर्फ लड़कियों के पीछे मंडरा रहे हैं भंवरे, ऐसा कुछ नहीं है। तितलियाँ भी भंवरा रही हैं आपके पीछे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और हमने पहले ही सोचा है कि इसमें मेल फीमेल ट्रांस, हम किसी को भी इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, हम बाइस नहीं होंगे। इट्स अ जनरल रीडिंग, सो लेट इट बी। ये चीज़ आपको अपने अपने ऊपर रेजोनेट करके देखनी है कि हाँ यार मेरी लाइफ में ऐसे हैं क्या कुछ लोग, क्या ऐसा एक पर्सन भी मेरी लाइफ में अगर है तो प्लीज़ क्लेम करिएगा। तो ये कार्ड आपसे रेजोनेट हो रहा है। और प्लस आई कैन सी अ थर्ड पार्टी फ्रॉम इन योर लाइफ ऑल्सो। ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में जो कॉन्टीन्यूसली आपको पोक करते रहते हैं। उनको आपकी जो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, और वो बिल्कुल चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप डल फेज में चले जाओ, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए, आपकी इमेज डिग्रेड हो जाए। बहुत ज़्यादा आपसे जेलस दिख रहे हैं वो मुझे, इसलिए वो आपकी नेगेटिव और बैड साइड पर ही फोकस करते रहते हैं। और वो मैनिफेस्ट भी यही कर रहे हैं कि आप घर निकाला आपके लिए, गंदा गंदा आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। करियर में ज़ीरो ग्रोथ, बिल्कुल डिक्लाइन होती हुई, जो ग्रोथ क्या एक्चुअली करियर डिक्लाइन होती है, लाइफ डिक्लाइन होती है। सो दे आर मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग रॉन्ग। अब आपको देखो, आपने भी नहीं सोचा होगा कि अच्छाई के इतने दुश्मन हो सकते हैं। अब आप अच्छे हो दूसरों के साथ तो लोगों को इस चीज़ से भी बुराई लग रही है, इस चीज़ से भी मिर्ची लग रही है कि यार आप इतने अच्छे कैसे हो, आप में कोई कमी क्यों नहीं है, अब आप लड़ क्यों नहीं रहे हो, अब आप कलेश कैसे नहीं कर रहे हो, अब आपने जवाब देना बंद कर दिया। अब आपको लग रहा है कि यार चलो ठीक है भौंकते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है, और मैं ऐसे उल्टे सीधे पचड़ों में मैंने नहीं पढ़ना। अब आप उस फेज़ में आ गए हो कि यार ठीक है मुंह चला के कोई मतलब नहीं है, एक्शंस करो, ऐसे इंसानों से दूर रहो, बाइकआउट करो ऐसे लोगों को, एंड जस्ट लिव योर लाइफ। अब आप उस फेज़ में आ गए हो क्योंकि थोड़ा ठहराव आ गया, आपको समझ आ गया है कि ये इन लोगों में ज़्यादा अभी ये है ना कि विचार स्थिरता नहीं ले पा रहे, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हम स्थायित्व में आ गए, हमें समझ आ गया ऐसे लोगों का ना ईश्वर मालिक है, और ईश्वर इनको, इनके घमंड को चूर चूर करेगा, इनकी सारी जो एक्टिंग चल रही है ना उस सबको तबाह कर देगा ईश्वर। आपको पता है कि हाँ भाई ईश्वर के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो भी कर रहे हैं इनको सूद समेत आपको वो मिल जाएगा कि हाँ इनको तो फल मिलेगा ही, आपको अच्छा फल मिलेगा, इनको नर्क भोगना पड़ेगा सूद समेत, जितना हर्ट कर रहे हैं आपको।
कभी नहीं इस चीज़ की भी मिर्ची कि आप क्यों नहीं कुछ कह रहे हो, आप रिटर्न में क्यों नहीं रिवेंज ले रहे हो, आप क्यों नहीं कुछ ऐसा एक्शन कर रहे हो कि आप भी बुरे दिखो। सिर्फ वही बुरे क्यों दिख रहे हैं, मतलब मैं गिरूँ तो गिरूँ, साथ वाला साथ गिरे, ऐसी सोच है इनकी। बट आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, आपकी जो पॉजिटिव साइड निखर कर बाहर आई है, जिसके लिए भंवरे आपके पीछे या तितलियाँ आपके पीछे मंडरा रही हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। इसने तो दुश्मनों के भी छक्के छुटा दिए, मतलब दुश्मन सच में हैरान हो गया कि भाई ये ऐसा कैसे इंसान में चेंज हो गया। तो आई एम सो हैप्पी कि चलो इतने अच्छे अच्छे चेंजेस हो रहे हैं। अब आप लोग मुझे रीडिंग क्लेम करिएगा, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है देन प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर नहीं भी होती है तब भी लाइक करना है, ठीक है। दूसरों तक तो पहुंचाना है, वीडियो को शेयर करोगे तो सच में बहुत अच्छा लगेगा, और वीडियो में यहाँ तक बने हो तो सच में बहुत 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 शुक्रिया। ऐसे ऐसे आप आशीर्वाद देते रहिए, दुआएं देते रहिए, मैं आपके लिए रीडिंग लाती रहूँगी। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।